हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ईडन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वेजिटेबल्स है जो सेफ़ है हमारे पेट रैबिट्स के लिए, हमारे फरी बेबीज़ के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हमें कौन सी सब्जियां देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, किस एज के बनी को हम क्या चीज़ दे सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम हे। देखो अभी बच्चा पार्टी हे खा रहे हैं। तो हे जो है इनका मेन पार्ट है डाइट का, यानी कि 24 घंटे आपको अपने पेट रैबिट के पास है यानी कि सूखी घास रखनी चाहिए। आइदर वो थिमोथी है हो, मिडो है हो या ग्रास है हो। हे इज़ अ ड्राई फॉर्म ऑफ ग्रास। अगर आपका फरी बेबी 6 महीने से छोटा, 5 महीने से छोटा है तो आप उसको अल्फ़ा हे देंगे। अदरवाइज़ आप थिमोथी है, मिडो है और ग्रास है पे कंटिन्यू रखेंगे। अब ये बात तो हो गई है कि हमें हे 24 घंटे देनी है। नाउ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें कौन सी वेजिटेबल सेफ़ हैं जो अपने फरी बेबीज़ को दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं। मैं कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स यानी कि जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और कुछ देसी सब्जियां जो यहाँ पे भी हमें अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि रैबिट्स की मेन डाइट हे है तो वेजिटेबल्स हमको उनको दिन में 2 बार, मतलब जैसा मैं देती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं दिन में 2 बार छोटी कटोरी या एक स्मॉल हमारी क्वार्टर प्लेट होती है ना, उसमें आप भरकर एक वेजिटेबल्स भर के 3-4 वैरायटी की वेजिटेबल्स एक बनी को दे सकते हो। मैं दिन में 2 बार ऐसे देती हूँ, एक अर्ली मॉर्निंग और एक लेट इवनिंग। तो बाकी 24 घंटे इनके पास हे रहती है, थिमोथी है और मैं मिडो भी थोड़ी सी दे देती हूँ। प्लस पैलेट्स आप 1 चम्मच देंगे अगर वो 6 महीने से बड़ा है। पैलेट्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना रखी है और एक लेटेस्ट वीडियो भी बना दूंगी। तो अभी बात करते हैं हम सबसे पहले जो सेफ लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियों में आता है वो है धनिया। धनिया सेफ़ है। एक्चुअली जो सेफ़ वाली भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, उसमें लिमिट होनी चाहिए। लिमिट लाइक वो ही दिन में 2 बाउल हम देंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। और प्रेफर करो कि जो सुबह आपने वेजिटेबल्स दी है वो इवनिंग में नहीं दो। सेकंड जो मैंने अभी पिक्चर शो किया था वो है पुदीना। पुदीना हम अगर प्रेग्नेंट है फीमेल या दूध पिला रही है बच्चों को तब नहीं देंगे, अदरवाइज पुदीना सेफ वेजिटेबल्स में आता है। थर्ड वन हम बात करते हैं इसमें कर्मी साग, जिसको वाटर स्पिनिच कहा जाता है। ये भी सेफ है बट बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में। और आप कभी भी कोई सब्जी नई इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आप हमेशा देखो कि इनकी पूप में कोई फ़र्क तो नहीं आया। अगर आपको लगता है कि इनकी पूप में कुछ फ़र्क आया है तो आपको वो डिसकंटिन्यू कर देनी है, हटा देनी है सब्जी इनकी डाइट से या कम कर देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, लाइक बॉक चॉय जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ये लेट्यूस है। लेट्यूस में हम रोमेन लेट्यूस दे सकते हैं। आइसबर्ग जो गोल वाली गोभी होती है वो नहीं दे सकते। पार्सले, सबकी स्क्रीन पे आप फोटोज देख सकते हो, इससे आप रिसैम्पल कर सकते हो। सेलरी और ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगी। और बेसल हम तुलसी भी दे सकते हैं, ये बाहर की बेसल होती है, ये भी हम दे सकते हैं। प्लस सोया साग, दिल जिसको हम एक्चुअली वेजिटेबल्स ना सीजन के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे ये सोया साग है, सोया साग आपको सर्दियों में मिलेगा नॉर्मली, अगर मैं नॉर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से बोलूँ। कर्मी साग आपको गर्मियों में मिलेगा। तो इस टाइप से आप सब्जियां सर्दियां और गर्मियों के हिसाब से दे सकते हैं। अब बात आती है, लोग कहेंगे कि ये तो हो गई लीफी वेजिटेबल्स की बात जो दिन में हमें 2 बाउल देने हैं, बाकी 24 आवर हमारे को रैबिट को, अपने पेट रैबिट को, फरी किड्स को, फरी बेबी को घास देनी है या थिमोथी है देनी है। बात करते हैं हम बच्चे बने की, यानी कि जो 5 महीने से छोटा रैबिट है तो 3 महीने तक तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप कोई भी तरीके की वेजिटेबल्स, चाहे वो सेफ कैटेगरी में हो, मत दो। अगर आपको देनी ही है तो आप 1-2 पत्ता देकर उसको धीरे धीरे सब्जी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। पूरी डिटेल का वीडियो बेबी बनी डाइट के ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाकर वो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें इनको वेजिटेबल्स देनी है बट हमें इनको एडल्ट एज के होने के बाद ही, ये 2 बाउल वाला जो फंडा है ना, ये हम तब करेंगे जब वे एडल्ट एज में होंगे, यानी कि ये 5-6 महीने से ऊपर होंगे। 5-6 महीने से छोटे बेबी को हम बेबी बनी बोलेंगे और उसको हम वेजिटेबल्स इसी तरीके से देंगे। लाइक 3 महीने तक तो मैं प्रेफर करूंगी आप वेजिटेबल्स मत दो, धीरे धीरे उसकी डाइट में आप वेजिटेबल्स ऐड ऑन करो। और अगर आपको लगता है उन सब्जियों से, उन वेजिटेबल से उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि उसकी पूप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी पॉटी में आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, तो आपको वो वेजिटेबल्स डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी या क्वांटिटी उसकी काफ़ी कम कर देनी पड़ेगी। यस, रैबिट्स पानी पीते हैं। यस, मैं हमेशा यही बोलूँगी। अभी लड्डू की फोटो आ गई है सामने स्क्रीन पे, तो मेरे को ध्यान आया कि हाँ, बहुत सारी क्वेरी स्टिल अभी तक मैं फेस कर रही हूँ जिसमें लोग अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं कि रैबिट्स पानी पीते हैं। यस यार, हर मैमल पानी पीता है, रैबिट्स पानी पीते हैं अगर डाइट ठीक हो तो। बात हम करते हैं नॉर्मल वेजिटेबल्स की। ये तो हो गई हमारी लीफी पत्तेदार सब्जियां। अब जो बिना पत्तेदार सब्जियां हैं वो कौन सी हैं जो हम रैबिट्स को दे सकते हैं और किस क्वांटिटी में दे सकते हैं। चलिए आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं।
तो जो नॉर्मल वेजिटेबल्स है उसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगी कैप्सिकम का। कैप्सिकम हम दे सकते हैं बट बहुत ही कम, लाइक जितना आपका छोटा सा कॉइन होता है ना उतना दे सकते हो, बिना बीज के। बीज आपको हटाने पड़ेंगे। आप शिमला मिर्च हल्की सी दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकुम्बर यानी कि खीरे की। अब फ्रेंड्स, खीरे को लेकर ना लोग अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम खीरा इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारा रैबिट्स पानी नहीं पीता है, इसलिए हम खीरे से उसके पानी की कमी पूरी कर रहे हैं, हम खीरे के छिलके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको वेजिटेबल्स के बारे में बता दूँ। तो गाइस, खीरा कभी भी आपके रैबिट्स के जो पानी है, जो नॉर्मल हम बाउल में पानी रखते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उसकी जगह पे आप पानी की जगह पे खीरा नहीं खिला सकते हो। खीरा ज़्यादा खाने से आपके रैबिट को वैसे भी लूज मोशन होगा ही होगा। पहली चीज़ तो खीरा हमेशा, मतलब अगर मैं कभी देती हूँ तो मैं गर्मियों में देती हूँ, विंटर्स में खीरा नहीं देती हूँ। लाइक हम लोग जैसे विंटर में खीरा नहीं खाते, सेम एज इट इज़। और अगर मैं खीरा देती हूँ तो वो सिर्फ एक पीस देती हूँ, मतलब एक कॉइन स्लाइस होता है ना, जैसे हम लोग सलाद काटते हैं उसका एक स्लाइस पूरे दिन में। इससे ऊपर खीरा नहीं देती हूँ, और इससे ऊपर खीरा आपको देना भी नहीं है। प्लस उसका छिलका हटाना है, उसके बीज हटाने हैं। खीरा हमें इस तरीके से नहीं देना है जैसे आप लोग देते हैं, कई लोग देते हैं। तो हमें ये इसका छिलका भी हटाना है, इसके बीज भी हटाने हैं, और एक स्लाइस, एक पीस के ज़्यादा हम इनको खीरा नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज इनका पेट गड़बड़ करेगा और पक्का ही पक्का इनकी हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। तो ये बात हुई हमारी खीरा यानी कुकुम्बर और कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और बाकी सारी लीफी वेजिटेबल्स की। तो इस तरीके से हमें, जो मेरी नॉलेज में है, हमें अभी यही वेजिटेबल्स है। तुलसी पत्ता दे सकते हो आप, अगर आपकी रैबिट प्रेग्नेंट है या दूध पिला रही है छोटे बच्चों को। वैसे मैं कभी भी ब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करती, बट इन केस अगर ऐसा है तो आप उसको पुदीना नहीं देंगे। पुदीना खाने से उसका दूध ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, और वो फीड करवाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी वेजिटेबल्स आप दे सकते हो सेम एज इट इज, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 बार। एडल्ट बनी को, बच्चे बेबी को हम नहीं देंगे, 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेजिटेबल्स की, कौन सी वेजिटेबल्स खाने से इनको हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई भी फूड में आप चेंजेस देखते हैं तो आप वेजिटेबल्स बढ़ाकर या घटाकर आप थोड़ा सा खुद ही इस चीज़ को देख सकते हो। देखिए, रैबिट्स पानी पीते हैं, अभी स्क्रीन पे आपके सामने है। ये बच्चे दोनों कितने प्यारे हैं, और यस, ये पानी पी रहे हैं। हर रैबिट पानी पीता है अगर डाइट ठीक हो। बस कई थोड़ी से कम पीते हैं, कई थोड़े से ज़्यादा पीते हैं, वो डिपेंड करता है पानी टू पानी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रैबिट्स पानी नहीं पीते। अगर आप डाइट ठीक दोगे तो यस, रैबिट्स पानी पीते हैं, और बहुत अच्छे से। एक छोटे ब्रीड के डॉग के बराबर रैबिट पानी पीते हैं। उनके एरिया में हमेशा एक साफ बाउल पानी का जरूर रखें। हे रखें, 24 आवर ये रखें। रैबिट लिटर बॉक्स ट्रेंड होते हैं, आप उनके पास लिटर बॉक्स, पानी, हे, ये सब बेसिक चीजें हैं जो रैबिट्स के एरिया में होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो, काफी नॉलेज वाला लगा हो, क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं वीडियो के साथ नहीं आ रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने फरी किड्स को यूट्यूब की स्क्रीन पे देखकर आप और अच्छा फील करेंगे।